हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। तो प्यारे दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं अपरिमेय संख्याओं का जोड़, घटाना, गुणा और भाग किस तरीके से करना सीखेंगे। तो आइए हम आज आपको एकदम जीरो लेवल से करना सिखाएंगे। तो अब वीडियो को देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है रूट में 4 प्लस में रूट में 4। तो इसको हम किस तरीके से जोड़ेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे है √4 प्लस में रूट में 4। तो यहाँ पे देखिए, जब यहाँ पे इसके बगल में कुछ नहीं होता तो यहाँ पे हम 1 मान सकते हैं और यहाँ पे भी 1 मान सकते हैं। तो यहाँ पे 1√4 हुआ और प्लस में 1√4, तो टोटल कितना बना 2√4। तो यहाँ पे कितना बना दोस्तों 2√4। यहाँ पे 1√4 है, प्लस में यहाँ पे भी 1√4, तो कितना टोटल हुआ 2√4। ये हमारा आंसर हुआ। तो आइए देखते हैं दूसरी सवाल। अब यहाँ पर है हमारे पास रूट में 6 प्लस में रूट में 7। तो देखिए दोस्तों, अगर रूट के अंदर जो हमारी संख्या है वो सेम नहीं है, अगर सेम नहीं है तो आपस में जुड़ती नहीं है, उसको हम वैसे ही लिख लेते हैं। अगर संख्या सेम रहती है तो उसको हम जोड़ लेते हैं। जैसे यहाँ पर था रूट में 4 प्लस में रूट में 4, तो ये आपस में जुड़ के 2√4 हो गए। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रूट में जो है 6 है, फिर उसके बाद प्लस रूट में 7 है, तो ये आपस में नहीं जुड़ेंगे। तो हमारा आंसर यही हो जाएगा, रूट में 6 प्लस में रूट में 7। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो आइए अब हम तीसरी सवाल देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास है 2√3 प्लस में 2√3। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ रूट के अंदर जो संख्या हमारी है वो सेम है, तो यह हमारा जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे 2√3 और प्लस में 2√3 कितना बना 4√3। और ये 2√3 है, इसको हम एक ही बार लिख लेंगे। तो ये हमारे यहाँ पे 4√3 आंसर आ गया। अब आइए हम ये वाली सवाल देखते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारे पास है 6√4 प्लस में 3√3। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे रूट के अंदर जो संख्या है, यहाँ पे है 4 और यहाँ पर है 3, तो यहाँ पे सेम संख्या नहीं है, तो ये आपस में नहीं जुड़ेंगे। तो हमारा यही आंसर हो जाएगा 6√4 प्लस में 3√3। अगर यहाँ पे संख्या सेम होती तो ये आपस में जुड़ जाती, पर यहाँ पे संख्या सेम नहीं है रूट के अंदर जो संख्या है, इसलिए आपस में नहीं जुड़ेंगे। तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब आइए हम घटाना करना सीखते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारे पास है रूट में 4 माइनस में रूट में 6। इसमें जिस तरह हम जोड़ में करते थे वैसे हम घटाने में करेंगे। अगर रूट के अंदर वाली संख्या सेम है तो आपस में घट जाएंगे, अगर सेम नहीं है तो वही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे रूट में 4 है और यहाँ पे रूट में 6 है, तो ये आपस में नहीं घटेंगे। तो हमारा आंसर यही हो जाएगा, रूट में 4 माइनस में रूट में 6। अब यहाँ पे देखते हैं हम, यहाँ पे है 7 रूट में 2 माइनस में रूट में 3, फिर उसके बाद माइनस रूट 2। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर है हमारे पास 7√2 और यहाँ पर है √2। तो यहाँ पे देखिए, इसके अंदर भी रूट के अंदर 2 है और इसके अंदर भी रूट के अंदर 2 है, तो ये आपस में जो है ए वाली संख्याएं दोनों घट जाएंगी। तो यहाँ पे 7√2 है और यहाँ पे कुछ नहीं है तो हम 1 मान सकते हैं। यहाँ पे 1√2 है, तो 7 में से 1√2 गया, कितना बचा 6√2। और जो माइनस में √3 बचा है, इसको हम ऐसे लिख लेंगे। तो यही दोस्तों हमारा हो गया आंसर। अब यहाँ पे इसके बाद क्यों नहीं घटेंगी, क्योंकि यहाँ पे जो है √2 है और यहाँ पे है √3। रूट के अंदर जो संख्या सेम नहीं है तो इस ए जो है घटेगा नहीं।
तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब आइए हम ए वाली सवाल देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर है हमारे पास 4 रूट में 4 माइनस में 2 रूट में 4 माइनस में रूट में 2। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रूट के अंदर 4 है और यहाँ पे भी रूट के अंदर 4 है, तो ए जो है आपस में क्या होंगी, घट जाएंगी। यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1 मान सकते हैं। तो यहाँ पे माइनस में 2 रूट 4 और माइनस में 1 रूट 4 है। तो देखिए दोस्तों, जब हम किसी बड़ी संख्या के आगे माइनस अगर लगा होता है तो हमारा वह जो है आंसर जो आता है वो माइनस में ही आता है। तो यहाँ पे 2 में से एक जगह कितना आएगा, 1, और बड़ी संख्या के आगे कौन सा चिन्ह लगा है, माइनस का, तो यहाँ पे हम माइनस का चिन्ह लगा देंगे। और यहाँ पे कितना बचा, रूट 4। तो यहाँ पे हम -1 रूट 4, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सिर्फ रूट 4 माइनस में रूट 4। अब यहाँ पे कितना बचा, माइनस में रूट 2। तो देखिए दोस्तों, हम इसको माइनस में रूट 4 को क्या लिख सकते हैं, माइनस में रूट 2 गुणे 2। रूट 4 को क्या लिख सकते हैं, रूट में 2 गुणे 2, उसके बाद माइनस में रूट 2। जब भी देखिए दोस्तों, जब भी किसी रूट के अंदर वही संख्या जो है 2 बार रहती है तो वह संख्या जो हमारी है 1 बार बाहर आ जाती है। मतलब यहाँ पे 2 गुणे 2 है तो 1 बार 2 जो है बाहर आ जाएगा 2, और रूट में कितना बचा, 2। तो यहाँ पे माइनस रूट 2। उसके बाद यहाँ पे माइनस रूट 2 और यहाँ पे माइनस रूट 2। यहाँ पे कितना, माइनस में 2 रूट 2 और यहाँ पे कितना है, माइनस में रूट 2। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, रूट के अंदर यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे भी 2 है, तो ये आपस में क्या होंगी, घट जाएंगी। लेकिन यहाँ पे देखिए माइनस यहाँ पे भी और माइनस यहाँ पे भी, माइनस 2 रूट 2 में से 1 रूट 2 जाएगा, कितना बचेगा, 1 रूट 2। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, तो क्या होंगी, ये संख्या आपस में जुड़ जाएंगी, ना कि घट जाएंगी। तो यहाँ पे -2 है और यहाँ पे -1 है, तो कितना बनेगा, -3। तो यहाँ पे हमारा क्या आंसर आएगा, माइनस में 3 रूट 2। ये हो गया हमारा आंसर। अब आइए हम ए वाली सवाल देखते हैं। देखिए यहाँ पर हमारे पास है 3 रूट में 6 माइनस में रूट 2 रूट 6। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो रूट के अंदर संख्या वो भी यहाँ पे 6 है और यहाँ पे भी 6 है। दोनों रूट की संख्या जो आपस में समान है, तो ये क्या होंगे, आपस में घट जाएंगे। यहाँ पे है 3 रूट 6 और यहाँ पे है माइनस में 2 रूट 6। तो यहाँ पे 3 में से 2 गया, 1 रूट 6। ये हो गया हमारा आंसर। अब आइए हम गुणा करना सीखते हैं। तो देखिए दोस्तों, देखिए यहाँ पे हमारे पास रूट में 3 गुणे रूट में 4। तो देखिए दोस्तों, गुणा में क्या होता है, रूट के अंदर की जो संख्या है चाहे सेम हो या ना हो, वो आपस में गुणा होगा उनका। तो यहाँ पे गुणा होगा तो 3 चौक 12, कितना आ जाएगा, रूट में 12। ये हो गया हमारा आंसर। अब यहाँ पे करेंगे तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास है 5 रूट 3 गुणे में 2 रूट 4। तो इनका आपस में देखिए, जो बाहर संख्या है उनका आपस में गुणा होगा और जो रूट में संख्या है उनका आपस में गुणा होगा। तो यहाँ पे 5 दूना 10, फिर उसके बाद रूट, और यहाँ पे 4 तिहाई 12। तो यहाँ पे आंसर आया हमारा कितना, 10 रूट 12। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे हमारे पास है रूट में 4 गुणे 3 रूट 2 इंटू रूट 4। तो यहाँ पे कितना है, कुछ नहीं है तो 1, और यहाँ पे भी कुछ नहीं है तो 1। अब हम इसका बाहर जो संख्या है, बाहर संख्याएं से गुणा करेंगे। तो यहाँ पे 3 एकम 3, 3 एकम 3 ही आएगा, और यहाँ पे भी 3 एकम 3 आएगा। उसके बाद रूट, अब रूट के अंदर क्या क्या संख्या है, 4, 2 और 4। तो यहाँ पे हम गुणा करेंगे, 4 दूनी 8 और 8 चौक 32। तो यहाँ पे हमारे पास आंसर है 3 रूट में 32।
अब आइए हम 12वां सवाल देखते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारे पास है 5 रूट में 3 गुणे 2 रूट 2। तो यहाँ पे इसका हम गुणा करेंगे तो बाहर जो संख्या है उसकी बाहर वाली संख्या के साथ गुणा होगा, और जो रूट के अंदर संख्या है उसकी रूट के अंदर संख्या वाले से गुणा होगा। तो यहाँ पे हम गुणा करेंगे 5 का 2 में करेंगे, 5 दूना 10, उसके बाद रूट लगाएंगे, और रूट के अंदर कौन सी संख्या, 3 और 2, 3 का 2 में गुणा करेंगे, 3 दूना 6। तो हमारे पास यहाँ आंसर आ गया 10 रूट 6। अब आइए दोस्तों हम भाग करना सीखेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारे पास है रूट में 4 डिवाइड बाय रूट 5। इसको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे? देखिए सबसे पहले हम इसको ऐसे लिख लेंगे, 4 रूट में 4, उसके बाद क्या लगाएंगे, बटा, उसके बाद हम ए वाली संख्या को लिखेंगे रूट 5। बस यही हमारा आंसर हो गया। अब देखिए हम इसको करेंगे। सबसे पहले हम रूट 3 डिवाइड बाय रूट 3, इसको भी हम ऐसे लिख लेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे रूट 3, उसके बाद लगाएंगे बट्टे का चिन्ह, फिर ए वाली संख्या जो है अपान में जो है नीचे लिख लें। अब यहाँ पे जो है रूट 3 से रूट 3 कैंसिल हो जाएगा और बचेगा कितना, 1। यही हमारा हो गया आंसर। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम पहली वाली संख्या को ऐसे लिख लेंगे 5 रूट 3, उसके बाद हम बटे का चिन्ह लगाएंगे, और दूसरी संख्या जो 2 रूट 3 उसको हम इसके नीचे लिख लेंगे, 2 रूट में 2। तो दोस्तों यही हमारा आंसर हो गया इसमें। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पर है हमारे पास 7 रूट में 2 डिवाइड बाय रूट में 3 डिवाइड बाय रूट 2। तो सबसे पहले संख्या को हम ऐसे लिख लेंगे 7 रूट में 2, उसके बाद बटे का चिन्ह लगाएंगे, क्या है, रूट 3, इसको हम रूट 3 लिख लेंगे। उसके बाद जो तीसरी संख्या उसके बाद हम यहाँ पे गुणा का चिन्ह लगाएंगे, और यहाँ पे रूट 2। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे रूट 2 से रूट 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा हमारे पास 7 बटे में रूट 3। यही हमारा हो गया आंसर। धन्यवाद। अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।